हेलो क्या? Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy. So today we'll continue practice of adjective, and in this chapter given comparison of degree also. So अभी जो प्रश्न बच गए हैं वो हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें से 30 से लेकर 41 क्वेश्चन बाकी थे। और आज हम लोग पूरा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑप्शन के साथ लिखना पड़ता है, तो हमारे पास उतना वक्त इसमें था नहीं, लिखने का जगह भी नहीं था, तो हम लोग उसे साथ में बैक टू बैक वीडियो में डाल देंगे, एक ही साथ इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। ममता इज या वुमेन, कोमा लगा हुआ है, चीजों को समझेगा ध्यान से। बट गरिमा इज डैश देन ममता, एंड कृष्णा इज द डैश वुमेन इन द टोन। तो ध्यान पूर्वक सुनेगा। क्वेश्चन 3 पार्ट में बटा हुआ है और तीनों में कुछ ना कुछ भरना है। इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, देखो नीचे में है, क्या किया है, दिया हुआ है। आज हम रेड मार्कर के यूज कर रहे हैं ताकि तुम लोग को दिखाई पड़े कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। बहुत लोगों को ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो विजिबल नहीं हो पाता है कि आंसर एग्जैक्ट में होता क्या है, बहुत सारे लोग गलत समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला हम पार्ट में आते हैं कि ममता इज या वुमेन। तो ममता और वुमेन के बीच में क्या हो रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन इसका डिग्री कैसा है। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या हो रहा है कि ममता के बारे में बताया जा रहा है कि ममता क्या एक वुमेन है। इसमें ये नहीं बोला जा रहा कि ममता अमीर है या तो ममता गरीब है, चाहे ममता अच्छी है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है। सिर्फ बोल रहा है कि ममता क्या है, एक वुमेन है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे। ओके, इसलिए इसके लिए ऑप्शन क्या हुआ, रिच। अब रिच यहां पर भी है, रिच यहाँ पे पहला नंबर में नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला आ गया। ओके, नेक्स्ट, बट परंतु गरिमा इज देन ममता। इसका मतलब क्या है कि गरिमा और ममता के बीच में क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। और हम बताए थे कि अगर देन उपयोग होता है, प्रयोग करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का बात हो रहा है। और कंपैरेटिव डिग्री में बात किए थे, रिच के बाद क्या होता है, रिचर होता है, तो ये रिचर आ गया। अब यहाँ पे पुट करो और उसको फिर पढ़ो, गरिमा इज रिचर देन ममता। हाँ सर, शूट कर रहा है, शूट हो रहा है ना। फिर बोलेंगे एंड कृष्णा इज द वुमेन इन द टोन। इसका मतलब क्या है, कृष्णा जो है ना, इज का बाद दा लगा हुआ है। हम बताए थे कि अगर है ना इज द बेस्ट तो क्या सुपरलेटिव लगता है, पहली बात। दूसरी बात बोले थे कि यहाँ पे कृष्णा और वुमेन के बीच में कंपेयर हो जा रहा है, जो पूरे सिटी के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिचेस्ट होगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। अब इसी प्रकार से 31 का जो क्वेश्चन है उससे हम बात करते हैं। आई एम नॉट, इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से सबसे बेस्ट जो सुटेबल करेक्ट आंसर है उसको हम लोग को बताना है। तो क्या है, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सेम डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब हाँ, ये डिग्री क्या है, सेम है। ग्रेटर किसी को बताया नहीं जा रहा है, नहीं तो किसी को इंटेलिजेंट बताया जा रहा है कि ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। अगर हम किसी को तुलना करते हैं तो आप नाउन और नाउन के बीच में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, या तो फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में कंपेयर करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ में कंपेयर करते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पे एज लगाए हैं तो इसका पहले भी एज होना चाहिए, नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, आई एम नॉट इंटेलिजेंट देन ही। देखो ये ऑप्शन क्या है, क्या बताए थे कि आई ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन दो सब्जेक्ट के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक को ग्रेटर बताना है हमको, एक को ज्यादा इंटेलिजेंट बताना है, तब उसके केस में ये सब्जेक्ट नहीं,
ये यहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट। जैसे बोलते हैं आई एम नॉट इंटेलिजेंट देन हिम, अगर यहाँ पे हिम रह जाता तो ये क्या होता, सही होता, लेकिन हिम नहीं है इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। आई एम नॉट इंटेलिजेंट देन हिम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बताया कि ये सेट हो जाता, कैसे, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट क्या है, पॉजिटिव केस है। अरे भाई इंटेलिजेंट का क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, मोर इंटेलिजेंट, और यहाँ पे क्या है, मोर मिसिंग है। देखो इसका पहले बताए थे, मिसिंग था ना, भी बराबर करेक्ट पे आ गया। तो यहाँ पे अगर मोर रहता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन मोर नहीं होने की वजह से क्या होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे, किसी को क्लियर है ना पूरा, नहीं दिखाई पड़ा तो पीछे बैठ जाओ। अब नेक्स्ट ये 32 नंबर में आ जाओ। 32 नंबर में सारा ऑप्शन पढ़ो। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द अदर पोएट, दूसरा पोएट की बात कर रहा है। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर पोएट्स, कालिदास इज द ग्रेटर ऑफ ऑल पोएट्स। मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस में 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 सेंटेंस 4 ऑप्शन है, और इसमें से हम कंपेयर कर रहे हैं, एक सिर्फ कालिदास है और दूसरा क्या है, एक पोएट्स। मुझे बताओ यहाँ पे हर ऑप्शन में इज द ग्रेटर है, दिखाई पड़ रहा है क्या है, इज द ग्रेटेस्ट है, देखो ग्रेटेस्ट यहाँ पे ग्रेटर है, तो मुझे बताओ ग्रेटर होगा तो ऑल ऑफ के साथ तुलना नहीं होगा, ग्रेटर होगा तो कंपैरेटिव डिग्री तो 2 लोग के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर अदर होता तो ये सही होता। अब आ जाओ इसमें, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, अगर सुपरलेटिव डिग्री होता तो अदर पोएट्स का मतलब होता है 2 लोग के बीच में। अदर मतलब क्या होता है, 2 आपस में 2 लोग के बीच में अगर बात करेंगे तो अदर लगता है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट मतलब सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव क्या बताता है कि कई सारे पोएट्स में से हम एक कालिदास को क्या कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर, देखो यहाँ पे भी आ गया ऑल अदर, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। लेकिन ये देखो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, तो ये क्या है, सही है। अच्छा ये क्यों सही हुआ, क्योंकि हम बताए थे सुपरलेटिव में कि कई सारे में राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्लास मतलब एक पूरे क्लास में से एक ऐसा राम स्टूडेंट है जो क्या है, बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो ऑल में कंपेयर करेंगे एक को तो हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। देखो ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और तुम्हारा प्रीवियस ईयर का भी उल्टा के देखो, पलट के देखो, वहां से प्रश्न आए हुए, इसलिए हम इस पे ज्यादा जोर देकर एक तो ऑप्शन एलिमिनेट करके बता रहे हैं कि रीजन के साथ बता रहे हैं कि आखिर ये क्यों नहीं होगा। इसलिए 4-5 क्वेश्चन बनाने में ये वीडियो कम से कम मतलब 15 मिनट तक जाएगा। नेक्स्ट, he is unhappy than his friend, he is more unhappy than his friend, ठीक है, he is unhappier than his friend, he is most unhappy than his friend। देखो यहाँ his friend बोलकर ये बताना चाह रहा है कि he का कंपेयर उसके दोस्त से किया जा रहा है, मतलब उसका और उसके दोस्त के साथ क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो अगर कंपेयर करेंगे 2 लोग के साथ में, अगर 2 पर्सन के बीच में या नाउन के बीच में कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव। तो मुझे बताओ अनहैप्पी होगा क्या, नहीं। अच्छा मोर हो सकता है, मोर हो सकता है, अच्छा अनहैप्पियर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अनहैप्पी हो गया नहीं। तो 2 ऑप्शन इसी तरह एलिमिनेट कर दिए। अब बच गए ये 2 ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये सेंटेंस बताओ, ही इज मोर अनहैप्पी देन हिज फ्रेंड, क्या बोलता है कि वह अपने दोस्त से बहुत ही ज्यादा नाखुश है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको अनहैप्पी है
इसका डिग्री लिखना से सीखो। अनहैप्पियर नहीं हो सकता क्या? अगर ये नहीं याद है तो सेंटेंस को बनाना मुश्किल है। तो जब हमें पता है कि अनहैप्पी का क्या हो जाएगा, मोर अनहैप्पी क्यों लिखेंगे? जब अनहैप्पी का लिखा जा रहा है, अनहैप्पी का हमको कंपैरेटिव डिग्री आ ही रहा है तो क्यों लिखेंगे? इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर होगा। देखो रेड पेन से बताने में क्या इंटरेस्टिंग है वो समझ में आता होगा कि क्यों बता रहे हैं सो। ठीक है, नेक्स्ट, मिल्क इज द मोर चीप देन वाटर। मिल्क इज द चीपर देन वाटर। मिल्क इज द वाटर। मिल्क इज चीपेस्ट देन वाटर। देखो यहाँ पे मिल्क और वाटर दो के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, तो सबको पता है कि जब दो के बीच में कंपेयर करते हैं बेटा तो क्या लगता है? कंपैरेटिव। तो उसके लिए मुझे बताओ यहाँ पे चीपेस्ट लगेगा क्या? मुझे बताओ चीप लगेगा क्या? मुझे बताओ ये चीपर या तो मोर चीप हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, मिल्क इज मोर चीप देन वाटर और मिल्क इज चीपर देन वाटर, तो इसका क्या होगा? जल्दी बताओ। तो क्या होगा? चीपर। क्यों होगा? क्योंकि सर चीप का तो हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, चीप का हम जानते हैं सर कि चीप का क्या होता है कि ये कंपैरेटिव होता है, लेकिन मोर क्यों लगाएंगे जब हमको कंपैरेटिव आता है तो? ठीक है, तो इस तरह से ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। हम लोग थोड़ा सा टर्न करते हैं। ठीक है, ये इसमें आते हैं। देखो एक आखिरी क्वेश्चन तो 35 नंबर पे है, इस पे गौर से समझना। यहां पे बोल रहा है कि शी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीटी गर्ल इन द क्लास। याद देखो प्रीटी एक वर्ड आया है, ठीक है, जिसमें हम लोग इसका कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री अगर आ रहा है तो सेंटेंस बनाना हो जाएगा आसान। तो मुझे एक बात बताएगा, शी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीटी गर्ल इन द क्लास। देखो इन द क्लास, इन द हमको पकड़ना है कि कितना लोग के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। भाई क्लास, इन द क्लास मतलब क्या? पूरे क्लास में एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हो गया, क्या हो गया जी? सुपरलेटिव डिग्री। अब मुझे बताओ सुपरलेटिव डिग्री तो हो गया, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ ऑप्शन कि सुपरलेटिव डिग्री अगर हो गया तो क्या ये होगा क्या? कैसे होगा सर? प्रीटी लगा दिए हैं, वन ऑफ द लगाए तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा। शी इज द मोस्ट प्रीटीएस्ट, मुझे बताओ मोस्ट लगा दिए तो फिर प्रीटीएस्ट लगाने की जरूरत है क्या? अगर भाई हम मोर लगा दिए ना तो आप फिर प्रीटी लिखेंगे, और नहीं तो फिर आप लिखिए सी प्रीटीएस्ट लिखिए, ये भी काम चल जाएगा। ओके, ऑप्शन गलत। अच्छा, सी इज प्रीटीएस्ट गर्ल इन द क्लास, हाँ सर ये हो सकता है। उसका पहले इसको देख लो, सी इज वन ऑफ द मोस्ट, तो फिर जब मोस्ट लगा दिए तो इसका बाद ये नहीं, आप क्या लगाइए? प्रीटी लगाइए, मोस्ट प्रीटी लगाइए, तो ये होगा सही। लेकिन ऐसा ये अगर नहीं लिखा तो हो जाएगा गलत। तो इसके लिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। तो आई होप कि आपको हम बहुत कम टाइम में करीबन 10 मिनट के अंदर आपको हम टोटल 5 क्वेश्चन बताए, और ये 6 है क्या? 6 प्रश्न बताए जो कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल है ना, ऐसे ना सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, ऐसे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऑल इंडिया ना, ये ऐसे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम एंट्रेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा, और फिर जो 4 से 5 प्रश्न बच गए हैं बड़े बड़े, उसको हम क्या करेंगे? इसके बाद वाले में हम अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।